Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं और ये वैकेंसीज आपके छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू निकाली गई हैं और ये आपकी साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। तो क्या डिटेलिंग है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा, ये सारी ही चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि ये वीडियोस वो कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 2 साल का। तो जिनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा कम से कम, वही लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ये वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो इसीलिए जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं सिर्फ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए होने वाली हैं। तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वैकेंसीज आपके छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू निकाली गई हैं और यहाँ पर आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन है और यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट है आपकी 30 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली जो कमेंट सेक्शन रहता है वहाँ पर पिन मिल जाएगा। कहाँ से जाकर आपको अप्लाई करना है वो आपको मैं अभी वीडियो में भी कंटिन्यू करके आगे बताऊँगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर कुछ और बताया गया है कि आपका ये चीज़ तो है कि आपका जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है। इसके बाद में फॉर्म फिल करते टाइम पे बाई चांस कुछ आपका मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास टाइम रहता है 1 से लेकर के 5 मई तक। इसके बाद में भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको टाइम दिया गया है 6 मई से 10 मई तक। बट यहाँ पर अगर आप 5 मई के बाद में आप करेक्शन करवाते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हो गई और उसके अलावा ये आपकी जो प्रोसीजर है कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर नहीं भेजने हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो आपको फिल करना है एंड देन आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का नेम क्या है और कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आप देखिए तो ये आपकी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है बायोलॉजी डिवीजन में और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है बायोलॉजी डिवीजन की बात करें तो 5। अब यहाँ पर आप ये क्लासिफिकेशन देख रहे होंगे 3 और 2 का। तो 3 वैकेंसीज अभी नई निकाली गई हैं और जो 2 वैकेंसीज हैं ये आपका बैकलॉग है, यानी कि पिछली बार जब भी वैकेंसीज आई होंगी तो वहाँ पर ये 2 वैकेंसीज खाली रह गई होंगी तो वो वाली इस वाले में नोटिफिकेशन में ऐड ऑन कर दी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बायोलॉजी डिवीजन में 5 हैं। उसी तरह से सेकंड अगर हम बात करें साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स डिपार्टमेंट में तो टोटल यहाँ पर आपकी 7 है और यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो ये आपकी टोटल है 11। तो ये अगर 5, 7 और 11 को ओवरऑल आप ऐड करोगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाती है 23। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 23 वैकेंसीज आई हैं साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए और अलग अलग क्या क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज की नंबर है ये आपका चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये आपका क्लियरली ऊपर ही मेंशन कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली है क्या कि ये जो वैकेंसीज हैं इसमें आपका कुछ रिजर्वेशन भी है। तो रिजर्वेशन क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बेसिकली रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और किसी न किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उन लोगों के लिए ये रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया है। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बाकी जो कैंडिडेट्स छत्तीसगढ़ के बाहर से बिलोंग करते हैं, किसी दूसरी स्टेट से हैं, तो वो सभी लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई ज़रूर कर पाएंगे। बट वो अगर किसी कैटेगरी में भी आते हैं, मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ के बाहर का कैंडिडेट है, मान लीजिए यूपी का है और यूपी का कैंडिडेट है और वो किसी कैटेगरी में आता है, मान लीजिए SC ST या OBC में से किसी में आता है, तो वो कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए कैटेगरी के अंदर फाइट नहीं करेगा, वो जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करेगा। मतलब जनरल जो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज रहती हैं उनके लिए यहाँ पर आप लोग फाइट कर पाओगे। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए ऊपर ही आपका लिखा हुआ है कि जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 12 का पे स्केल है और ये आपका बहुत अच्छा है। 56,100 से लेकर के 1,77,500 के बीच का आपका पेमेंट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर आपका मास्टर्स होना चाहिए वो आपका बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस, अगर इसमें से आपका है
तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फोरेंसिक साइंस के टाइम पर जब आपने फोरेंसिक साइंस किया होगा तो आपका फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक बायोलॉजी एंड फोरेंसिक सीरोलॉजी, इसमें आपका दोनों में से किसी में भी एक में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है और बैचलर्स हैं, तो बैचलर्स अगर आपका है तो इसके साथ साथ आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है। यानी कि अगर आपका मास्टर्स फोरेंसिक है और उसके साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मास्टर्स नहीं है यानी कि सिर्फ बीएससी है और बीएससी के साथ साथ आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही कंडीशंस आपकी जो फिजिक्स वाला आया है उसमें भी वही है, साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स में भी सेम है, पे स्केल आपका सेम है। बाकी सब्जेक्ट अलग हैं। जो आपका मास्टर्स रहेगा वो फिजिकल साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये बेसिकली कुछ है। बाकी फोरेंसिक साइंस एंड फोरेंसिक साइंस में अगर आपका स्पेशलाइजेशन फोरेंसिक फिजिकल साइंसेज या फिर फोरेंसिक इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एमएससी है और बीएससी है, तो बीएससी में अगर आपका एमएससी है और उसके अलावा जो बीएससी है वो आपका केमिस्ट्री में है या फिर फिजिकल साइंसेज में है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस की भी डिमांड करी गई है। और यहाँ पर जो आपका बीएससी है, अगर बीएससी है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ बीएससी के साथ अप्लाई करें तो बीएससी के साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, एमएससी के साथ अप्लाई करें तो एमएससी के साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, तो केमिस्ट्री वाला भी सेम वही रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे स्केल सेम है आपका और सब्जेक्ट में आपका केमिस्ट्री, मतलब जो केमिस्ट्री होता है या फिर जो फोरेंसिक साइंस है, अगर फोरेंसिक साइंस में है तो आपका स्पेशलाइजेशन फोरेंसिक केमिस्ट्री या फिर टॉक्सिकोलॉजी में होना चाहिए। और यहाँ पर आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस की भी डिमांड करी गई है। और अगर आपका बीएससी है तो आपका बीएससी में 5 इयर्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। उसके अलावा जब आपका इसमें प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद में आप 3 इयर्स तक प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड। तो फर्स्ट ईयर जो रहेगा आपका, फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी जो भी प्रॉपर सैलरी है उसका 70% दिया जाएगा। उसके बाद में सेकेंड ईयर जो आपकी सैलरी होगी उसका 80% दिया जाएगा। थर्ड ईयर जो आपकी सैलरी होगी उसका 90% दिया जाएगा। और उसके बाद में 3 साल के बाद आपका ये परमानेंट हो जाएगा, तो उसके बाद से जो भी प्रॉपर आपकी सैलरी होगी वो आपको पूरा 100% का पेमेंट किया जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट कितनी रहेगी, तो एज लिमिट बेसिकली यहाँ पर बोला गया है 21 ईयर से लेकर के 33 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। और एज का कैलकुलेशन आप किस बेस पे करेंगे, 1 जनवरी 2022, इस बेस पर आपको एज का कैलकुलेशन यहाँ पर करना होगा। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके अलावा जो लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो उनको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर पूरी लिस्ट है, इसमें आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो बेसिकली उन्हीं सब के लिए ये सारा रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो तो जनरल कैटेगरी में ही जाने वाले हैं, तो आपके साथ वो सारी चीज़ें यहाँ पर एलिजिबल नहीं होने वाली हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो वो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा है सिस्टम कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका एक एग्ज़ाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। अगर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो कम रह जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा जाएंगे ही जाएंगे। तो इस वजह से आप इन वैकेंसीज़ के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उसमें पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर कि उम्मीदवार का चयन जो प्रक्रिया है उसमें पहले चयन परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका प्रॉपर वहाँ पर सिलेक्शन होगा। अभी एग्ज़ाम का शेड्यूल वो क्या रहेगा, किस तरह से आपका सिलेबस वगैरह रहेगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। आपका पूरा दिया हुआ है। बाकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका छत्तीसगढ़ में रायपुर में ही रहने वाला है। और बाकी अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये लोग अपना जो सेंटर वगैरह है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितना क्या होता है। तो बेसिकली जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा वो जनरली आपका छत्तीसगढ़ में ही कहीं ना कहीं मिलने वाला है। बेसिकली रायपुर इन्होंने क्लियरली इंडिकेट कर भी दिया है। उसके अलावा अगर पेमेंट की बात करें कि फ़ीस आपको कितना सबमिट करनी है, तो फीस जो यहाँ पर आपको सबमिट करनी है, जो भी छत्तीसगढ़ के मूल स्थायी निवासी हैं यानी कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, वहाँ की किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो उन सभी के लिए जो पेमेंट है उनको 300 रुपीज़ का पेमेंट करना है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो वो सभी को पेमेंट करना होगा 400 रुपीज़ का। तो छत्तीसगढ़ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ का पेमेंट करना है फ़ीस का।
और छत्तीसगढ़ के बाहर से कहीं भी बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपीज़ का यहाँ पर पेमेंट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका करेक्शन वाला जो है उसके लिए 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा अगर आप 6 मई से उसके बाद में करते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है कि वहाँ पर यात्रा व्यय का भुगतान, बेसिकली अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उसके लिए ये लोग पेमेंट करेंगे, ये लोग खुद से आपको देंगे। तो इसमें है क्या, जो आपका एग्ज़ाम रहेगा तो एग्ज़ाम के लिए जो आपको वो पैसा देंगे तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो होंगे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो होंगे उनको दिया जाएगा। और बाकी क्या है पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वो छत्तीसगढ़ के हों या छत्तीसगढ़ के बाहर के हों, उन सभी को ये लोग देने वाले हैं। तो ये क्या प्रोसेस है, किस तरह से देंगे, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं और बेसिकली यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। बेसिकली अब जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का होगा और जो आपका इंटरव्यू है वो 30 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल आपका जो स्कोर रहेगा वो 330 में आपका कैलकुलेट करा जाएगा एंड देन आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो 300 मार्क्स का पेपर है आपका, तो उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें आपका एक तो आएगा जनरल साइंस यानी कि सामान्य ज्ञान, जिसके 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन रहेगा, फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला है, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये लास्ट वाला हो गया। और यहाँ पर आपके हर पेपर में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका पेपर के आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल नंबर ऑफ आपका पेपर हो जाता है 300 मार्क्स का। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप लोग एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप बायोलॉजी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों के लिए आपको फीस का पेमेंट अलग अलग करना है। मान लीजिए आपको फोरेंसिक बायोलॉजी डिवीजन में अप्लाई करना है और आपको फोरेंसिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, तो फोरेंसिक बायोलॉजी का जो एप्लीकेशन रहेगा वो अलग रहेगा, उसका पेमेंट आपका अलग रहेगा। और जो फोरेंसिक केमिस्ट्री के लिए आपका एप्लीकेशन रहेगा वो आपका अलग रहेगा, उसका पेमेंट भी आपको अलग से करना होगा। तो ये चीज़ें इस तरह से कुछ आपकी रहने वाली हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें आपका बेसिकली मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो वो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि आपका कम से कम 23% तो होने ही चाहिए, इससे कम होंगे तो आपको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद में कट ऑफ जाएगी कितनी, वो डिपेंड करेगी एग्ज़ाम के बेस पर, एग्ज़ाम में कितना बच्चों ने स्कोर किया है तो उसके बेस पर आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। तो ये कुछ रहेगा। और बाकी इंटरव्यू में कैसा क्या है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान, वो पूरा सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। और यहाँ पर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा वो भी आपका पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही डिटेलिंग में है। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपको बहुत ही केयरफुली सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सिलेबस जो है आपको मैं PDF पूरी नोटिफिकेशन आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो वहाँ पर भी ये आपको बेसिकली जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर ये आपको इसके लिंक पिन मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। बेसिकली जो लिंक आपको मिलेगी वो टेलीग्राम की ही मिलेगी, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेबसाइट लिखी हुई है इस जगह पर www.psc.cg.gov.in। इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। अब कैसे करना है तो उसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। सो अभी हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको यही सर्च करना होगा। बाकी ये जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम पर और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो इस पेज पर आने के बाद में इस जगह पर आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है और लेटेस्ट के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको करना क्या है, आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पर करना है क्लिक। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। इस पेज पे क्या है, आपका 3rd नंबर का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिफिक ऑफिसर 2022। तो अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में वापस से कुछ और खुलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और जो नोटिफिकेशन है वो उसकी लिंक यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर जो 2nd नंबर का ऑप्शन है इस पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा
और वहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स डालनी होगी। आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपको जनरेट करना होगा ओटीपी। फिर आपकी ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद में आपको करना होगा जनरेट ओटीपी, और फिर आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एक पासवर्ड आ जाएगा, और उस बेस पर आपको वापस से लॉगिन कराना पड़ेगा। और फिर इस तरह से आप बाकी का जो डिटेलिंग है वो आप अपने फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म रहने वाला है। इसकी लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने आपको डिस्कस कर ली है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ भी गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और बाकी एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सब तक ये वीडियो पहुंच सके और वो सभी लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पर, तो जितनी आ रही है एटलीस्ट वो तो सब तक पहुँचे, ये आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और बाकी वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, वैकेंसीज के लिए, फोरेंसिक साइंस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।